हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आइए सीखते हैं लूपिंग स्टेटमेंट ऑफ जावा। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे लूप क्या है, लूप की डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज लूप? लूप इज यूज्ड टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड until कंडीशन इज फुल। जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक ब्लॉक ऑफ कोड और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट अगर एग्जीक्यूट करना है तो हम लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं, लूप का यूज कर सकते हैं। जावा के अंदर कितनी टाइप की लूप है, टाइप्स ऑफ लूप जावा में कितनी है, तो ये डिस्कस करेंगे। पहला है हमारे पास व्हाइल लूप, जिसे हम एंट्री कंट्रोल लूप के रूप में भी जान सकते हैं। दूसरा है डू व्हाइल लूप, जिसको हम एग्जिट कंट्रोल लूप भी कह सकते हैं। फोर लूप, अगेन इट इज ऑल्सो नोन एज ए एंट्री कंट्रोल लूप। एंड बाद में एडवांस फोर लूप। तो हमारे पास चार टाइप की लूप है, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप एंड फोर लूप। एंड आफ्टर दैट वी हैव एडवांस फोर लूप। एडवांस फोर लूप वो जेडी के 5th वर्जन के बाद इंप्लीमेंट किया गया है। एंट्री कंट्रोल लूप क्या है? एंट्री कंट्रोल लूप में पहले कंडीशन चेक होती है, उसके बाद ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता है अगर कंडीशन ट्रू होगी तो। और एग्जिट कंट्रोल लूप क्या है? एग्जिट कंट्रोल लूप में पहले लूप ऑफ ब्लॉक्स आते हैं और उसके बाद इट विल गोज टू द कंडीशन चेकिंग। पोस्ट कंडीशन चेक उसको कहा जा सकता है। और अगर कंडीशन ट्रू रही तो फिर ब्लॉक ऑफ कोड्स एग्जीक्यूट होता है। यहाँ पे एक बात नोटिस करने लायक है कि एग्जिट कंट्रोल लूप में अगर कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, आपका जो ब्लॉक्स है, आपकी जो लूपिंग्स के स्टेटमेंट है, वो एटलीस्ट एक बार फॉलो होगी, एक बार एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। उसके बाद में अगर कंडीशन ट्रू रही तो ब्लॉक्स है वो रिपीट हो गया, अदरवाइज नहीं होगा। लेकिन एंट्री कंट्रोल लूप में क्या है, कंडीशन पहले चेक हो जाती है, तो ट्रू हो तब भी लूप ऑफ ब्लॉक्स फॉलो हो सकते हैं, अदरवाइज लूप ऑफ ब्लॉक्स फॉलो नहीं होंगे। ये यहाँ पे नोट करने लायक है। आइए देखते हैं सिंटेक्स क्या है व्हाइल लूप की। एंट्री कंट्रोल लूप कहा जा सकता है और व्हाइल लूप की सिंटेक्स कुछ इस तरह से है। व्हाइल ब्रैकेट के अंदर हमें कंडीशन देनी है, जो कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट्स फॉलो होंगे, अदरवाइज ब्लॉक के स्टेटमेंट्स फॉलो नहीं। देन वी हैव डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप की सिंटेक्स देख लेते हैं। ये है सिंटेक्स ऑफ डू व्हाइल लूप। डू, then block of codes, and then while, and then condition. After that, compulsory put the semicolon, which will tell to compiler this is the ending of the while. बराबर? सो हमें while लूप के बाद में कंपल्सरी सेमीकोलन यहाँ पे रखना है। मैंने पहले भी कहा था डू व्हाइल लूप के अंदर जो भी स्टेटमेंट हम लिखेंगे, जो भी ब्लॉक्स लिखेंगे, वो एक बार, एटलीस्ट एक बार, कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, एक बार फॉलो होना ही है। तो ये है एग्जिट कंट्रोल लूप। उसके बाद में है फोर लूप। फोर लूप की ये सिंटेक्स है। फोर लूप के अंदर 3 सेक्शन है, 3 सेक्शन है। उसके अंदर पहले डिक्लेरेशन होगा वेरिएबल का, इनिशियलाइजेशन होगा, फिर कंडीशन पार्ट होगा और फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पोर्शन होगा। यहाँ से लूप का इनिशियलाइजेशन भी होगा, लूप की कंडीशन भी मेंटेन होगी और लूप को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट किया जा सकता है। इसके अंदर हम जो कोई भी स्टेटमेंट लिखेंगे वो लूपिंग स्टेटमेंट के रूप में एग्जीक्यूट होंगे अगर कंडीशन ट्रू रही तो, क्योंकि फोर लूप भी एंट्री कंट्रोल लूप ही है। आइए डिस्कस करते हैं एडवांस फोर लूप। फोर लूप से कैसे ये अलग है?
फॉर लूप के अंदर हम 3 सेक्शंस प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन भी होता है, डिक्लेरेशन भी होता है, कंडीशन चेकिंग भी होती है और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट फंक्शन भी होता है। लेकिन एडवांस फॉर लूप स्पेशली कलेक्शन के लिए यूज होता है, जैसे कि एरे। अगर हम एरे को ट्रैवर्स करके रीड करना चाहते हैं तो हम एडवांस फॉर लूप को यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर हमें ना तो इनिशियलाइजेशन करना है, ना कंडीशन लिखनी है, ना इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देना है, सिर्फ एक टेम्पररी वेरिएबल और कलेक्शन का वेरिएबल देना होता है, जिसके अंदर 1 बाय 1 कलेक्शन है, 1 बाय 1 एलिमेंट है, वो रीड होगा अंत तक। जब तक आपका एरे है वो पूरा नहीं हो जाता, तब तक ये लूप चलेगी। इट विल ऑटोमेटिकली शट डाउन लूप while end of the element। अगर end of the element होगा तो लूप है ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाएगी, एग्जिट हो जाएगा। लूप के बाद स्टेटमेंट विल बी नॉट फॉलोड, स्टेटमेंट फॉलो होगा नहीं। तो यहाँ पे एडवांस फॉर लूप में आपको एक टेम्पररी वेरिएबल देना है और एक कलेक्शन का भी टाइप देना है, वेरिएबल देना है, जिसके अंदर आप 1 बाय 1 एलिमेंट है वो ट्रैवर्स कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है सिंपल फॉर लूप का। इसकी मदद से हम एक एरे है, स्ट्रिंग एरे है, वो प्रिंट करवा रहे हैं। स्ट्रिंग कलर एरे लिया है मेन मेथड के अंदर, और इसके अंदर 4 एलिमेंट है, रेड ब्लू ग्रीन येलो। और लूप को आई को इनिशियलाइज 0 से किया है, लेंथ तक जाएगा, और आई प्लस प्लस भी किया हुआ है। ये एरे को रीड करेगा, 1 बाय 1 एलिमेंट स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करेगा, रेड ब्लू ग्रीन एंड येलो। सो आउटपुट विल बी कलर रेड, कलर ब्लू, कलर ग्रीन एंड कलर येलो। ये आपका आउटपुट रहेगा। से है यहाँ पे हमने एडवांस फॉर लूप लिया है, फॉर लूप को रिप्लेस करके हमने एडवांस फॉर लूप लिखा है। इसके अंदर एक स्ट्रिंग टेम्पररी वेरिएबल लिया है जो कलर को पॉइंट करेगा, कलर इज ए एरे, तो कलर को पॉइंट करेगा। 1 बाय 1 एलिमेंट वैल्यू वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा, और वो एलिमेंट हम यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं। यहाँ पे हमें कोई इंडेक्स मेंटेन नहीं करना है, कोई वेरिएबल मेंटेन नहीं करना है, कोई कंडीशन भी चेक नहीं करनी है। दिस इज डन ऑटोमेटिकली बाय दी कंपाइलर। ये कंपाइलर खुद कर लेगा, हमें करने की जरूरत नहीं है। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक लूपिंग के बारे में।